बिहार के मंत्री नितिन नवीन दरभंगा पहुंचे। जिला के अलीनगर में एनडीए के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने कहा कि एनडीए की एकता से बिहार के विकास को नई धार मिल रही है। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के मुच्छेता बुनियादी विद्यालय परिसर में आयोजित एनडीए कार्यक्रम में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री एवं बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन ने कहा कि आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की नई पहचान बना रहा है। विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का लालटेन युग बिहार की महिलाओं को घर से बाहर निकलने से रोकता था, लेकिन आज वही महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी निभा रही हैं। बिहार लालटेन से निकलकर एलईडी युग में प्रवेश कर चुका है। पुल, फ्लाईओवर और 6 लेन सड़कों का निर्माण इस बात का सबूत है कि राज्य अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार में हमेशा अफवाह फैलाने का काम किया है। आज वे रोजगार की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जिन्होंने जमीन के बदले बिहार के युवाओं को रोजगार देने का छल किया, वे खुद अब अपने लिए राजनीतिक रोजगार ढूंढ रहे हैं। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जिन्हें बिहार का विकास पहले कभी दिखाई नहीं दिया, उन्हें आज भी नहीं दिख रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को अंधकार में धकेला और आज भी महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पर अभद्र टिप्पणी करना राजद की घटिया सोच और संस्कारहीनता को उजागर करता है। बिहार की जनता ऐसे लोगों को बख्शने वाली नहीं है और आने वाले चुनाव में इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। कि वही बिहार है अच्छा जहाँ करने वाले विधानसभा में इस संगठन को गोपाल जी ठाकुर हमारे सांसद के जिलाध्यक्ष किशोर मंडल जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष जो संचालन कर रहे हैं विनय पासवान जी, हम के जिलाध्यक्ष मनोज प्रदा जी, लोजपा के प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर जी उपस्थित हुए थे। पूर्व विधायक अशोक राम जी जो उपस्थित थे, हमारे वरिष्ठ विधायक अमित झा जी, संजय सिंह सत्तू जी, अपने शंकर मांझी जी को हफ्ते का पुरुषोत्तम झा जी जो जातीय मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे राजकुमार झा जी जो दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ पर उपस्थित ममता झा जी, नीतीश प्रभाकर जी, केदारनाथ भंडारी जी, रामनारायण ठाकुर जी और सभी लोगों के अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों मंच के उपस्थित सभी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोगों ने मुझे आप सबसे यही कहना है कि आज एनडीए के सम्मेलन में और एक बात ध्यान रखिएगा कि नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार का ही लाभ है कि आज पूरे देश में विकास की योजनाएं बढ़ेंगी और मेरे मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है और सभी मातृशक्ति मैं नमन करता हूँ और आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आज बिहार में नीतीश कुमार का सम्मान किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मान किया, तो ये बात हमारी माता बहनों के ध्यान में है कि पहले विकास में क्या होता था, महिलाएं घर से निकलने के लिए सोचती थी, आज महिलाएं खुद अपनी बात करती हैं और खुद से निकलकर हर कार्यक्रम में भाग लेती हैं। हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित हमारे सभी नेता की बात करती है। मैं कुछ ही बातों के साथ बात को रखूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है। कुछ लोग कहते हैं क्या हुआ बिहार में, मैं उनको बोलता हूँ कहीं न कहीं उनको दिखता नहीं है। जिस युग में जहाँ का महात्मा गांधी सेतु पुल है, जिसको जिन अवस्था में हम लोग देखते थे वो लालटेन युग का ब्रिज अब टूट के खत्म हो गया, नया महात्मा गांधी सेतु एलईडी युग का बनकर तैयार हो गया। अभी बेगूसराय के लोग उधर देख रहे होंगे, उन्होंने देखा कि राजेंद्र सेतु कैसे चिन्ह में था और लालटेन युग का राजेंद्र सेतु आज बंद पड़ा था, उसको भी ठीक करने का काम और नया 6 लेन ब्रिज का ब्रिज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बना कर दे दिया, वो एलईडी युग का ब्रिज नजर आ रहा है। मैं कहता
जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से 1100 कर दिया। इसका लाभ मिल रहा होगा आपको। अभी एक बात और आई, लोग कहते हैं कि बहुत बिजली का दिक्कत हो रहा है, बिल तो आ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अब इसके बाद हर घर में 0 बिल आ रहा है। 80% लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मैं अपने एनडीए के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि डबल इंजन की सरकार को मिला के चलाइए। हम सबको उस जंगल राज को खत्म करना है, जिस जंगल राज को फिर से लाने की बात चल रही है। और लोग कहते हैं तेजस्वी का मतलब रोजगार, अरे यही वो तेजस्वी है जो चौक को जमीन घोटाला किया, गरीब युवा का जमीन निकलवाकर आज वो राजनीति में नौकरी देने की बात करता है। ये वही है जो नरेंद्र मोदी को गाली देकर उसकी मां को गाली देने का काम कोई और नहीं, कांग्रेस और राहुल गांधी ने किया है, तेजस्वी यादव ने किया है। मैं आज उनको चेतावनी देता हूँ मित्रा की धरती से, विद्यापति के इस पावन धरती से, कि आप ध्यान रखिएगा। जब जब मोदी को कई लोगों ने गाली दिया है, जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है। फिर से दिल्ली और बिहार में लगातार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। हम अपने युवा साथियों से कहेंगे 50 लाख नौकरी दिया है और 1 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किसी ने किया है तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और हम सब आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम आपसे इतना ही कहेंगे, चलिए एक बूथ जीतना है, एरिया में एक क्षेत्र में अपना काम बढ़ाना है। और मैं कहूँगा एनडीए के साथियों को मिलकर ही जीत मिलती है, कोई बीच में मिलाते में न रहे कि कोई। हम लोगों ने देखा है कष्ट में जदयू भाजपा लोकपा हम ये पांचों एक घटक हैं, ये पांडव हैं और कौरव का नाश करना है तो ये पांडव को निश्चित रूप से हटाना होगा। हम अपने नेता नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, अपने उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और अपने सभी नेताओं के साथ मिलकर यहाँ पे आए हैं, उनका समर्थन लेके आए हैं। आइए फिर से एनडीए की सरकार बनाए और उन लोगों को सबक सिखाना है जिन्होंने नक्सलवाद दिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार दिया, जिन्होंने अराजकता दिया, तो बंदूक के नोक पर जनता का वोट मिलते थे। आज लोग कह रहे हैं हमको वोट का अधिकार चाहिए। बिहार की जनता भूली नहीं है, कैसे पहले तो सुना दिए जाते थे, बंदूक के नोक पर कैसे काम होता था। और कहीं न कहीं ये संवाद हमको जनता के बीच में कराना है और हम सभी को आप यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। और मैं यही कहूँगा, जो लोग निजी नारा लगाने में लगे हैं, मैं उनको इतना ही कहूँगा कि निजी नारा से कुछ नहीं होगा। एनडीए के बंदे बनाइए, जो निजी नारा लगाते हैं कहीं न कहीं कोई तेजस्वी और भ्रष्टाचार जो करना है और अराजकता की संग्राम नहीं हमें देखनी है। इसलिए अपने देश में एकता का प्रतीक पूरे मुक्ति भाग्य बोले एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। दुर्गा पूजा की पहली तारीख को कलश स्थापना के साथ दरभंगा में पूजा का माहौल भक्तिमय हो गया। इसी कड़ी में सोमवार को विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा लहरियासराय स्थित सैदनगर काली मंदिर परिसर से आरंभ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लेकर वातावरण को मंगलमय बना दिया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों से गुजरता हुआ पूजा पंडाल तक पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति देखने योग्य राहत। दुर्गा पूजा में कलश स्थापना और शोभा यात्रा का अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मान्यता है कि कलश में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसे शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश शोभा यात्रा के माध्यम से श्रद्धालु मां दुर्गा को अपने नगर और समाज में आमंत्रित करते हैं। पवित्र नदी या तालाब से जल लेकर कलश में स्थापित किया जाता है और यही कलश पूरे पूजा पंडाल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
कलश शोभा यात्राओं में कन्याओं की सहभागिता विशेष महत्व रखती है क्योंकि उन्हें मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। छोटी छोटी कन्याओं के हाथों में पूज्य कलश लेकर चलना एक तरह से शक्ति, पवित्रता और भविष्य की समृद्धि का संदेश देता है। शोभा यात्रा महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे भी शामिल होकर मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। सैदनगर लहरियासराय से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज सैदनगर काली मंदिर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी कलश यात्रा कलश स्थापना के शुभ अवसर पर निकाली गई है और काफ़ी महिलाओं की भीड़ है और सब कोई इस पर्व को 10 दिन का जो नवरात्रा है उसको शांतिपूर्वक लोग मनावेंगे और सभी लोग मिलजुल करके इस पर्व को मनाना है। किसी भी तरह के अफवाह में, किसी भी तरह के गलत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करना है और भाईचारा के साथ सामाजिक एकता, सामाजिक वातावरण बना करके भाईचारे के साथ इस पर्व को 200 दिन मनाना है। सभी लोग, किसी भी धर्म के लोग हो, सब कोई हम लोग मिलजुल करके इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाते हुए आगे बढ़ेंगे और माँ से आशीर्वाद लेंगे कि दरभंगा का कल्याण हो, दरभंगा के नागरिकों का कल्याण हो, दरभंगा का विकास हो। कहाँ से निकाला गया है? ये सैदनगर काली मंदिर हर एक साल निकाला है। अच्छा से अच्छा हो, समिति का व्यवस्था कन्याओं के लिए किया जा रहा है। कितना कलश कन्याकुमारी ने भाग लिया इसमें? लगभग 1500 इसमें लिया। द्वितीय में मतलब कौन से थे? मतलब द्वितीय जो प्रथम जो होता है हाँ। कौन सा था ये? कितना का होता है? क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार दास। दुर्गा पूजा 2025 के आयोजन को लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के द्वारा जिले में सुरक्षा को लेकर कई निर्देश जारी किए गए हैं। सभी पूजा पंडालों के पास पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनिधि की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पूजा पंडाल में जाने का अलग से एक रास्ता और निकलने का अलग से रास्ता हो। सभी पूजा पर पंडालों पर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि तमाम गतिविधियों पर काफी बारीकियों से नजर रखी जाएगी। कहीं से भी कोई असामाजिक तत्व के लोग किसी भी तरह की कोई गलत मंशा रखते हैं, कोई भी गलत गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम बातों पर हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा SSP जगुनाथ रेड्डी से बात की तो उन्होंने कहा कि विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा यातायात ट्रैफिक प्लान को लेकर बहुत सारे सुझाव दिए गए। अच्छे ट्रैफिक व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से कोई भी श्रद्धालु को पूजा के क्रम में दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक की प्लानिंग बनाने को लेकर निर्देश भी दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के द्वारा और सभी पूजा पंडालों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कोई भी ऐसे उपक्रम के माध्यम से सामाजिक तत्व के लोग कोई भी गलत गतिविधियों को अंजाम देंगे तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस यह कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सभी थाने को निर्देश भी जारी किया गया है। अगर कोई भी गलत गतिविधियों को अंजाम देता है तो ऐसे सामाजिक तत्व के लोग को बख्शा नहीं जाएगा। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि बाहर से भी पुलिस फोर्स मंगाए जा रहे हैं। किसी भी त्योहार में जो झंडा, बैनर लगाए जाते हैं वह पर त्योहार खत्म होने के ठीक 7 दिन बाद तमाम पोस्टर बैनर को हटाए जाने की बात कही ताकि ट्रैफिक यातायात में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो सके। वहीं डीजे बजाने पर प्रतिबंध की भी बात कही गई। लाउड स्पीकर के माध्यम से गाना बजाना या अश्लील गाने बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। उसके द्वारा बहुत सारा सुझाव दिया गया है ट्रैफिक के बारे में, CCTV के बारे में और पार्किंग प्लेस के बारे में, और उनको भी हम लोग जो SOP होता है उसके हिसाब से होता है। हर पंडाल में CCTV लगे और एग्जिट एंट्री अलग रहे, एग्जिट अलग रहे, पुरुष का महिला का अलग अलग एंट्री रहे ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और हम लोग ट्रैफिक का प्लान भी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं DSP ट्रैफिक और SHO ट्रैफिक को। और शहर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल हम लोग इस बार रहेगा और पर्याप्त संख्या में रहेगा। और हम लोग कुछ भी सोशल मीडिया पे अगर कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप में कुछ इस टाइप का कुछ असामाजिक तत्व द्वारा कुछ कमेंट किया जाता है, कुछ पोस्ट किया जाता है, तुरंत उसको पुलिस प्रशासन में संज्ञान में लाएं ताकि उसके ऊपर
हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करेंगे। और जो हम लोग अभी पुलिस पदाधिकारी और जो हमारा थाना प्रभारी यहाँ है उनको निर्देश दिए कि गश्ती बढ़ाएं और हर पूजा समिति से बात करें, उसका सत्यापन करें, लाइसेंस का निर्गत करें और उनके समन्वय स्थापित करें और विसर्जन स्थल पे बैरिकेड लाइटिंग अरेंजमेंट्स और मुताकुर की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया गया। और हम लोग तैयारी के लिए भी सबको बता दिया गया, निर्देश दिया कि हम लोग जैसा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे व्यवस्था किया जाए। सर, सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ रहेगा सर? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या में अभी जिला बल भी है और अन्य फोर्स बाहर से भी आ रहा है और इस बार लास्ट ईयर से भी ज़्यादा फोर्स रहेगा और मजबूत सिचुएशन में रहेंगे। अब ये भी निर्णय लिया गया कि हर पर्व में आपके माध्यम से मैं शहर वासियों से और पुलिस कमेटी मेंबर्स का जो सुझाव मिला है, तो हर पर्व में जो भी झंडा और कुछ जो बैनर्स लगते हैं तो उसको 7 दिन के बाद ये निर्णय लिया गया कि उसको हटाया जाएगा, ताकि वो ऊपर जो कभी ट्रैफिक के समस्या हो जाता है, कभी नीचे गिर के किसी के ऊपर गिर जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है और उसको देखते हुए फिर उसको हटाने के निर्देश दिए। सर, साउंड सिस्टम की क्या व्यवस्था रहेगी? डीजे बैन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश दिया और मुख्यालय का निर्देश मिला हो कि डीजे बैन है और उसके अलावा जो स्पीकर जो लगा सकते हैं निर्देश दिया। देखा जाता है भक्साउंड के वक्त अक्सर लोग जैसे बता रहे डीजे बैन है, स्पीकर लगा सकते हैं और स्पीकर में भी असली गाना नहीं बजाना है। इवन अभी पीस कमेटी जो हुआ था उसमें भी कुछ सदस्यों के द्वारा सुझाव दिया गया कि यहाँ बताया गया कि पूजा समिति मेंबर्स को बताने के लिए बताया गया कि जाकि इस टाइप का गाना, इस टाइप का ऑप्सी सॉन्ग असली गाना नहीं बजाना। WIT रोड स्थित रिवॉल्व कृष्णा EV मोटर्स मोटरसाइकिल शोरूम का बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के द्वारा फीता काट के उद्घाटन किया गया। राजद के प्रदेश महासचिव बदर, युवा भाजपा बालेंदु झा पहुंचे। अतिथियों का प्रोपराइटर सुनील भारती एवं सुधा प्रसाद ने पाक चादर माला पहनाकर एवं बुक्के देकर स्वागत अभिनंदन किया। मौके पर मंत्री मदन सहनी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने इसकी सराहना की और कहा कि यह बेहतर मॉडल की गाड़ियां लोगों को खूब पसंद आएगी और गुणवत्ता के साथ लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। रीजनल सेल्स मैनेजर मधुकर सिंह ने बताया कि कई तरह के मॉडल में दोपहिया वाहन यहां से मिलेंगे, जिसमें BR 400, BR Z, RV प्लेजे X, RV1++, RV1 मौजूद है। वहीं इस मौके पर अशोक कुमार ठाकुर, शत्रुंजा, प्रहलाद पासवान, संजय कुमार, राकेश कुमार सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। यहाँ देख लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है उसका शुरुआत किया गया है। स्कूटी तो बहुत सारा है पहले से, लेकिन हमारे जानकारी में ये पहला शहर का जो बाइक है पहिया वाहन। हम लोग का खुशी है कि अगर दरभंगा जिला के लोग जो अब तक स्कूटी चला रहे थे, स्कूटर चला रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, तो वो तो पहिया वाहन में ले सकते हैं और इनका बहुत सारा खासियत है। तो इस कंपनी के मैनेजर या इंजीनियर बताएंगे, लेकिन हमको जो जानकारी है उस लिहाज से इसमें अभी तक का ये सफल गाड़ी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं उसका सक्सेस बहुत कम होता है, लेकिन ये कम से कम आपको दूसरा बाइक है पेट्रोल किसी भी मायने में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बजट भी है, इसमें पेट्रोल भराने का झंझट नहीं है। इसको जहाँ पर आपका बाइक में पेट्रोल भराते हैं वहाँ पर इसमें बैटरी लगा हुआ है और चार्जिंग पॉइंट भी इसमें है। तो अच्छा है कि तो कीमत कम है, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर इसका दाम, और पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5-10 साल तक अगर आप इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए कि पेट्रोल में 5 साल तक कितना खर्च होता है, तो उतना तो बचत हो ही जाएगा। और स्पीड भी अच्छा है, हर तरह से इसका गियर, ब्रेक सब कुछ अच्छा है, लाइट अच्छा है। तो हम लोग को पूरा भरोसा है, चूँकि हम लोग लंबे समय तक बाइक का इस्तेमाल किए, इसलिए अनुभव है, हम देख के बता सकते हैं कि ये गाड़ी
सक्सेस है और इसको लेने में चलाने में किसी को भी, चाहे वो युवा हो या किसी को कोई कठिनाई नहीं है। और श्री सुनील भारती जी जिनका ये शोरूम है, इनको हम लोग अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं। इन्होंने एक अच्छा पहल किया है, दरभंगा शहर के लोगों को, दरभंगा जिला के लोगों को अच्छा गाड़ी का इन्होंने तोहफा आज के माता दुर्गा का आज से कलश स्थापन शुरू हुआ है, नवरात्र का शुरुआत हुआ है और आज के दिन में इन्होंने एक अच्छा काम किया है। हम लोग को पूरा भरोसा है। हमारे जिला की राज्यसभा सदस्य श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी भी यहाँ पर, जिला परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं सुधा जी, उनका भी यहाँ आगमन हुआ है। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ बंदरियालन साहब आए हुए हैं। सभी लोग की तरफ से हम लोग अपने तरफ से शुभकामना देते हैं और अच्छा से ये काम करेंगे, इसका कामना करते हैं। क्या कहेंगे मैडम? दरभंगा शहर के शिवधारा चौक के पास स्थित विश्वनाथ टावर में सोमवार को प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब सैलून का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में स्वयं जावेद हबीब उपस्थित रहे और उन्होंने फीता काट कर और केक काट कर सैलून की शुरुआत की। इस अवसर पर कई अतिथि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर जावेद हबीब ने अपने हाथों से कई लोगों के बाल काटकर सैलून की विशेषता को प्रदर्शित किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बालों की देखभाल, उन्हें स्वस्थ और आकर्षक बनाए रखने के कई सरल और उपयोगी सुझाव दिए। साथ ही बाल झड़ने से बचाव के लिए भी उन्होंने कई कारगर उपाय बताए। सैलून में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए आधुनिक तकनीक से हेयर कट, स्टाइलिंग और अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्राहकों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर विशेष ऑफर भी दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ अत्याधुनिक मशीनों और प्रोफेशनल स्टाफ की मदद से सेवाएं प्रदान की जाएगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि दरभंगा में इस स्तर पर सैलून खुलना शहरवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। जावेद हबीब का यह नया सैलून न केवल बालों की देखभाल बल्कि फैशन और आधुनिकता का नया आयाम देगी। अब दरभंगा वासी विश्व स्तरीय हेयर केयर का अनुभव अपने शहर में ले सकेंगे। जावेद हबीब का दरभंगा में यह चौथा हेयर कटिंग सेंटर है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जावेद हबीब ने कहा कि 200 से भी ज्यादा पूरे बिहार भर में सेंटर चल रहा है और यह एक एजुकेशन ब्रांडेड है और कहा दुनिया का सबसे पुराना काम नाई का काम है और दुनिया का पहला डॉक्टर भी नाई था। इस मौके पर अन्य दूसरे अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। विश्वनाथ टावर, शिवधारा, दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। दरभंगा में जहां मेरी आज 34 सालों का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसके लिए मैं खुद आया हूं। अगर मैं बिहार की बात करूंगा, बिहार में हमारे चलते 115 सालों और हमारे यहाँ कम से कम 10 एकेडमी चलती हैं। जावेद हबीब एक सालों ब्रांड नहीं है, पहली बात तो ये सुन लेते हैं। जावेद हबीब एक तरह का एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना नाई का काम। दुनिया का सबसे पुराना काम नाई का काम है और दुनिया का सबसे लास्ट वाला काम कौन सा बचने वाला, और नाई का काम बचने वाला। लेकिन इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट नहीं है। और रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग सोचते हैं बाल काटने का काम कर रहे हो। दुनिया का पहला डॉक्टर नाई था। इसका मतलब यह है कि दुनिया का पहला रेजर किसको चलाना आता, नाई को चलाना आता। लेकिन कमी क्या है? एजुकेशन नहीं है। तो जावेद हबीब एक एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है, जहां हम लोग कम से कम 70 एकेडमी चलाते हैं और हर साल 10 साल लोगों को ट्रेन करते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं अगर मेरे हाथ में स्किल आ जाएगा ना, तो भूखा नहीं मरेगा। आज जावेद हबीब की 1000 शॉप चलती हैं। आप सोचो, इस ब्रांड में 20,000 लोग काम करते हैं और 20,000 लोग के घर चल रहे हैं मेरी कैंची की वजह से। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम बड़ा है। लेकिन आप उसको कैसे आगे लेके चलेंगे? अगर इसमें एजुकेशन डालेंगे ना, हम बालों के डॉक्टर बन जाएंगे। तो जावेद हबीब है क्या? एक तरह का बालों का डॉक्टर है। ये जितनी अच्छी सैलून नजर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड। तो ये सारे के सारे ट्रेन होके यहां पर आए हैं, तभी हम इसको बोलते हैं प्रोफेशनल। अब बात करूंगा, यहाँ बाल बहुत टूटता है। जैसे मैं आया हूं यहाँ पर, मैंने देखा यहाँ पसीना बहुत आ रहा है और ये जो पसीना है ना, ये रूसी है, जिसको हम लोग कहते हैं डैंड्रफ। और जिस दिन डैंड्रफ आएगा, बाल पक्का खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ग्रे होता है, ग्रे के बाद में वो हल्का होता है और फिर गंजापन आता है। तो ये जो स्टेजेस हैं, इसको मैं एक ही चीज के लिए ब्लेम करूंगा। वो पता ब्लेम क्या है? अंधविश्वास। यहां अंधविश्वास चल रहा है। इसका आंसर क्या है? तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ।
और जितना तेल लगाओगे इतने बाल ज्यादा टूटते हैं। तो कभी रात को तेल मत लगाना, नंबर 1। और जब भी आप तेल लगाना चाहते हो, इसको आप लोग लगाएंगे धोने के बाद। मतलब क्या हुआ कि पहले आपने, हाँ, नंबर 2 चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी रात को तेल मत लगाना और कभी सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तेल लगाने से पहले बालों को गीला करेंगे। तो आपने बाल गीला किया और तेल लगाओ। कौन सा तेल? जो यहां मिलता है, और यहां क्या मिलता है? सरसों मिलती है, तो सरसों का तेल लगा लेते हैं। और हमें इसकी मसाज नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, सारी चंपी करते हैं, चंपी। और जितना चंपी करोगे इतना बाल टूटने वाला है। तो बाल गीले करो, सरसों का तेल लगाओ और हल्की सी मसाज करो और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और फिर क्या करेंगे, आप इसको धो दो। अब धोने के लिए आप क्या यूज करोगे? शैम्पू यूज कर लो, साबुन यूज कर लो, रीठा यूज कर लो, मतलब जिस पे आपका विश्वास है आप उसको यूज कीजिए। लेकिन इसको करेंगे रोज। आप मुंह धोते हो रोज, दांत धोते हो रोज, बाल धो लीजिए। क्योंकि भगवान ने हमें बालों के साथ भेजा है और ये बालों के साथ हमें ऊपर जाना है। और ये जाएंगे कैसे? हमें इसका ज्ञान चाहिए। ज्ञान कॉस्मेटिक बेचना नहीं है, ज्ञान पता क्या है, उस कॉस्मेटिक को अच्छी तरह से यूज करना। दरभंगा में भी हमारा एक एकेडमी चलता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पोटेंशियल है। अगर मैं बिहार में बोलूंगा, बिहार में मेरी 120 शॉप चल रही हैं, 120 शॉप चल रही हैं। किसी ने कभी सोचा नाई का काम इतना बड़ा हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया, एजुकेशन लेके आया और उसमें सिस्टम डाल दिया। और जब ये आ जाएगा ना, आप बाल का काम बेच सकते हैं, आप जूते का काम बेच सकते हैं, और कोई काम छोटा नहीं है। ये जो बाल है ना, ये रोमांस है। जब सुबह सो के उठते हैं ना, हम लोग कोई कुछ नहीं करते हैं, पता अपने आपको शीशे में देखते हैं। और अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, दिन अच्छा है। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, दिन पॉजिटिव है। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, आपके फेस पे स्माइल है। और ये स्माइल है ना, बीमारी नहीं लेके आता। और रात को सोने से पहले हम लोग दोबारा क्या करते हैं, दोबारा शीशे पे जाते हैं और क्या करते हैं, बालों का रोमांस करते हैं। सो दिन की शुरुआत बाल है, रात की शुरुआत बाल है, तभी लोग क्या बोलते हैं, रोमांस इज, बालों का रोमांस क्या है, जावेद। और कोई क्वेश्चन? ब्रांच खुला, कैसा रिस्पॉन्स? अगर 3 अच्छा चल रहा है तभी चौथा खुला है। और अभी मैं 5वीं के लिए आने वाला हूं 2 हफ्ते के अंदर। आप सोचिए ना, दरभंगा में किसी ने सोचा कि नाई की 5 शॉप चल सकती हैं? इसका मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा है। और रिस्पांस अच्छा क्यों है? क्योंकि हर इंसान के सर पे बाल हैं और वो मुझे अच्छा बनना है और बनना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है और अच्छे बाल कटाना चाहता है। कोई नंबर 2 दे यार, नंबर 4 दे। फिर भीड़ कम होना चाहिए, मीडिया वाला ज्यादा। बाल कटेंगे भैया, आज कोई नहीं जाने वाला। अच्छा प्रोफेशन है, तो आप सारे दिन बाल, आप हेलमेट पहन लेकिन हैंकी बांध के, उससे क्या समझेगा नहीं, उसके अंदर कोई बचने वाला नहीं आज। और अगर कोई बिना बाल कटा जाएगा, क्या कुछ आशीर्वाद होगा आज आपका? क्या कैसा लग रहा है ये जो सैलून है? काफी कैसा लग रहा है? खूब बढ़िया लग रहा है। मेरा बड़ा बेटा कुमार शाह के बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये मुकाम पर पहुंचा है और मैं भरपूर आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आज से भले फूले आगे बढ़े और जावेद हबीब के जितने भी इनको मतलब आने का शौक है, ब्यूटिशियन कराने का शौक है, वो आए और साकेत जी को आशीर्वाद दें। मेरा यही। ग्राहकों के लिए कैसा व्यवस्था किया गया है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, साकेत जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है और सारा सुख सुविधा है जावेद के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? अपना नाम बता दें। मेरा नाम नीलम देवी है, मैं कुमार शाह की मम्मी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेहनत करना पड़ेगा और कस्टमर आएंगे और जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वैसे बता जाएगा। आपका परिचय सर? प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो रहा है, क्या कुछ आशीर्वाद होगा? हमारे लड़के कुमार साकेत जी ने, उनका ड्रीम था कि एक सैलून, ब्रांडेड सैलून का ले, तो जावेद हबीब से उनका सपोर्ट होकर जावेद हबीब जी का अपनी डैडी लिए हैं और मेरा अपना
बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर जावेद हबीब का सैलून है। उसमें सारे सुख सुविधा जो ब्यूटी, हेयर, नेल वगैरह सारे चीज़ का सुविधा है। और जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो भी वहाँ सेल होंगे। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कुमार साकेत जी को, जो आगे फले फूले और मेरा आशीर्वाद। शहर के करीब है और गांव ग्रामीण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है यह। जरूर, जो अभी दरभंगा का ये एंट्री पॉइंट है उस लिहाज से। और इधर बगल में एम्स बन रहा है, बगल में एयरपोर्ट है, ये बगल में बस स्टैंड है और ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और NH में जितने भी विवाह भवन हैं वो हम लोग के NH में ही हैं और उसका फायदा हमको जरूर मिलेगा, ये हमारी आशा है। अपना परिचय दे दो। मैं राम बाबू शाह, साहू समाज जिला अध्यक्ष, दरभंगा। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का 8वां चार्टर वर्षगांठ सह स्थापना समारोह रविवार को धूमधाम से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शहर के कटलवाड़ी स्थित मैडोना इंग्लिश स्कूल कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला गवर्नर लायन प्रदीप खेतान उपस्थित रहे। वहीं स्थापना अधिकारी की भूमिका लायन गणवंत मल्लिक ने निभाई। शपथ ग्रहण अधिकारी के रूप में प्रथम उप जिला गवर्नर लायन संगीता नंदा मौजूद रही। क्लब के अध्यक्ष लायन SM माइकल, सचिव लायन शिशिर कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष लायन पवन कुमार रॉय ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्य एवं अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर लायंस क्लब द्वारा सामाजिक उत्थान एवं सेवा कार्यों के लिए नई जिम्मेदारियों का संकल्प लिया गया। मैडोना इंग्लिश स्कूल कटलवाड़ी दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, DTN न्यूज। Near emergency DMCs, because we believe that maximum people on 7th July only we have conducted some rallies in Kerala as a school, and you people will be amazed to listen that the whole program was with pipelines through which we are able to distribute the awards to the police personnel to the schools, and most important, the chief guest of that program is the SDM Das Kumar. Well, taking forward, on 7th August, we have Dr. Lion Utsavraj Nursing Home. On 18th August, we have shown rape which was done in Kolkata, and Lions Club Darbhanga come forward and done a candle march. On 15th September, we have distributed umbrella. I just want to give my report that प्रदीप खेतान, PDG, Lion गणवंत मल्लिक, Lion संगीता नंदा. From various social organizations of the city, members of the press, my fellow Lions and Lion members. A very good evening and a warm, heartfelt welcome to you all at the Lions Club of Darbhanga and 8th Charter Night and Association Ceremony. This ceremony holds a special significance for special organizations such as Lions of Rotary, and we are delighted to have the esteemed presence at this important event. The highlight of today's program is the presence of 3 generations of leaders from our Lions. District Governor Lion Darbhanga, present District Governor Lion Darbhanga, and the future, the next District Governor Lion Sangeeta Nanda. For the entire Lions family, I extend a warm welcome to our district governments and all the district officials present here for this evening session. I feel truly fortunate that after having served my first term, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका वर्ष बहुत पिछले साल को सफल बनाया। बातें बहुत कुछ करने की होती है, लेकिन ज्यादा की एक
जरूर होनी चाहिए। एक एनुअल प्लानिंग कीजिए, एक शीट बनाइए कि आप इस मंथ में किस डेट को क्या करेंगे, सो दैट के अकॉर्डिंगली आप उसको वर्क कर सकें, अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर सकें। दूसरी चीज, हम लोग सर्विस तो करते हैं लेकिन फेलोशिप तो थोड़ा भूल जाते हैं। थोड़ा फेलोशिप एक्टिविटी भी होनी चाहिए, सो दैट कि क्लब के अंदर एक बहुत ही हेल्दी एनवायरमेंट बना रहे, सब लोग एक दूसरे के प्रति बहुत हेल्दी रिलेशनशिप हो और क्लब का एक बहुत बढ़िया एनवायरमेंट है। दूसरी चीज, हम लोग सर्विस करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप में होते हैं सब पे बहुत क्विकली रिपोर्ट करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमको असली एक्नॉलेजमेंट तभी मिलेगा जब हम पोर्टल में रिपोर्ट करेंगे। अदरवाइज आप कितना भी एक्टिविटी करेंगे, इंटरनेशनल आपके एक्टिविटी को कोई एक्नॉलेज नहीं करने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, अभी केंद्रीय मेंबर्स के बारे में बोल रही थी, मैंने देखा है कि आपकी तरफ से अभी एक्टिविटी 68 है। ऐसे कहते हैं थोड़ा लालची हूँ, चाहूंगा कि कम से कम 20% का ग्रोथ दे दें और 15 मेंबर्स को इस साल आपके कम से कम ज्यादा और बढ़िया है। ठीक है, तीसरी चीज मैं देख रहा था कि एलसीआईएफ में कभी इस साल आपका कंट्रीब्यूशन 0 है। ठीक है, एक भी पैसा हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। अब वो समय गया तो होता था कि चीजें करने के लिए आपको $1,000 देना है, लेकिन लैंड ने थोड़ा सा इसे रिलैक्स किया है और आप एक छोटा छोटा अमाउंट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके फैमिली में कोई भी ऑकेजन है, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का कुछ है, आप वो 21 या 11,000 भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब आपका वो 1,000 कंप्लीट होगा उस समय आप क्लियर कर देंगे। हम एक ऐसे संस्था के सदस्य हैं जो शायद मेरे ख्याल से उसका कोई अधिक नहीं है, मतलब कोई डुप्लीकेसी नहीं है। हम विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था के सदस्य हैं और जिसकी शाखाएं 200 से ज्यादा देशों में फैली हैं। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी एलसीआईएफ के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, एलसीआईएफ जो है हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ है और अभी तक हमने $1.8 बिलियन जो है क्लबों को अवॉर्डेड किया है, जिसके माध्यम से हम न जाने कितने ही लाखों करोड़ों लोगों की आंखों की रोशनी लौटा पाए हैं, कितने ही लाखों करोड़ों बच्चे आज लाइफ स्कूल में पढ़कर कुछ पद पर स्थापित हैं, कितने ही ऐसे गरीब युवा जिन्हें डायलिसिस कराने के लिए पैसे नहीं थे, वे आज लाइफ के डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस कराकर एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। ऐसे कितने ही जरूरतमंद जिनको ब्लड नहीं मिलती थी, डोनर जिनके पास नहीं होते थे, आज वो लायंस के ब्लड बैंक से ब्लड लेकर स्वस्थ जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, शायद लायंस की महिमा, लायंस का गुणगान जितनी भी की जाए वो कभी खत्म नहीं होगा। आज हमने 108 साल पूरे कर चुके हैं और हम 109वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारी सदस्यों की संख्या लगभग 13,73,74,000, इसे हमने 2027 या उसके पहले 15 लाख पूरे करने हैं। और इस बार हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, वो हमारे ही देश के एक सर हैं। उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया है कि हमें मिशन 1.5 जो उनका टारगेट है, उनका गोल है, हमें 15 लाख सदस्य करना है। 15 लाख सदस्य केवल सदस्यों की संख्या बढ़ाना ही नहीं है, 15 लाख सदस्य जोड़ना हमारे लिए ऐसे कई आदमों को जोड़ना है, ऐसे कई सदस्यों को जोड़ना है जो अपने साथ सेवा की भावना और कम्युनिटी नीड्स को पूरा करने की जोश के साथ आए और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करें। आप सबसे दरभंगा के आजमनगर स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा इस बार भी पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ शुरू हो गया है। 1903 ईस्वी में स्थापित यह पूजा समिति अपनी परंपरा, आस्था और सामाजिक एकजुटता के लिए प्रसिद्ध है। इस वर्ष 22 सितंबर 2025 को कुमारी भव्य जल
कलश शोभा यात्रा के साथ पूजा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में भारी संख्या में कन्याओं ने श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो उठा। इस वर्ष 2025 में पूजा का 122वां वर्ष है, जो काफी हर्षोल्लास वातावरण में आयोजित किया जा चुका है। हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा का विशेष स्थान है। इसे शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। देवी दुर्गा की आराधना असुर शक्तियों के विनाश और धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त उपवास रखते हैं और मां दुर्गा के विभिन्न रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा की शुरुआत महालय से होती है, जब मां दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का आवाहन किया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना और घट स्थापना से औपचारिक पूजा प्रारंभ होती है। पूरे 9 दिन तक मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन, हवन और अर्चना की जाती है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन विशेष महत्व रखते हैं। अष्टमी पर कुमारी पूजन और महाआरती का आयोजन होता है। नवमी में महानवमी हवन के साथ भक्त मां से शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा का समापन विजयदशमी पर होता है, जब देवी की प्रतिमा का विसर्जन कर भक्त उन्हें विदा करते हैं और शक्ति का विजय और सत्य की स्थापना का संदेश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक एकता का पर्व भी है। आजमनगर दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आजमनगर दुर्गा पूजा समिति है सर। कितने वर्षों से यहाँ पूजा हो रहा है? यहाँ सर 1903 ईस्वी, बहुत पुराना मंदिर है। नव निर्माण इसका 2003 मंदिर बना, तब से। आज पूजा का पहला दिन है, तो पूजा शुरू हो गया, दुर्गा माता का पट खुला हुआ, क्या कहेंगे? बहुत भव्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पहली पूजा को ही पट खुल जाता है, क्योंकि माँ यहाँ पहले से स्थापित है, प्रतिमा स्थापित है। अच्छा लगता है। जल कलश शोभा निकलता है पहली पूजा को। जी जी, आज सुबह 6 बजे अब जल कलश शोभा यात्रा निकला। यहाँ से कैदराबाद होते गया, बालूघाट होते आया सब कुछ। 2025 में किस तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन होगा? आज पहला दिन है, क्या कुछ हो रहा है? जैसे हम लोग का होता है पूजा, जैसे कि मंदिर सजावट करते हैं, पंडाल वंडाल होता है, सब कुछ सामूहिक मीटिंग करके आपस में शांतिपूर्ण व्यवस्था से पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा समिति ये है आजमनगर दुर्गा मंदिर। यहाँ पे 1900
1903 ईस्वी से पूजा होती है। इस बार क्या कुछ पंडाल प्रतिमा का क्या कुछ? देखिए इस बार तो माता रानी हाथी पे आ रही है, तो हम लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था से पूजा करना चाहते हैं और यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था से ही पूजा होती है। कौन सा जगह ये पूजा? आजमनगर दुर्गा मंदिर। पूजा समिति का नाम बताएं। श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति आजमनगर दुर्गा मंदिर दरभंगा। कितने वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रही है? 1903 में यहाँ शुरू हुई थी पूजा जी। वर्षों से अधिक होती है, पूजा होती है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार मिश्रा, पूजा प्रभारी है।